हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग क्लास 12 में शीत युद्ध से शुरुआत कर रहे हैं, जो कि ये पहला पार्ट है। शीत युद्ध का जो है, इसके पहले भी वीडियो डाल चुके हैं और आप लोग पढ़ भी चुके हैं, लेकिन वो जो है मास्टर लेवल का वीडियो है और मास्टर लेवल का क्वेश्चंस के अनुसार ही जो है हम पढ़ाए थे। लेकिन ये जो शीत युद्ध है, ये हम क्लास 12 के बुक से हम लिए हैं और इसमें थोड़ा सा इजी होगा पहले की अपेक्षा। इस पार्ट में शीत युद्ध इजी होगा क्योंकि ये 12 के लिए है। तो आइए जानते हैं शीत युद्ध के बारे में। पहले विस्तार से जानेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस इसमें आता है और उसका आंसर क्या है। तो आप लोग आइए इसे देखें, पढ़ें, सुने और हो सके तो कॉपी कलम में नोट भी कर सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए हम जानते हैं शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। शीत युद्ध से अभिप्राय विश्व की दो महाशक्तियों कौन है? एक है अमेरिका, जो कि और दूसरा जो है भूतपूर्व सोवियत संघ। भूतपूर्व सोवियत संघ इसलिए कहा जाता है कि सोवियत संघ वर्तमान में नहीं है। 1991 के बाद शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था, तब सोवियत संघ यानी कई देशों को मिला करके सोवियत संघ बना था, जो कि अभी वर्तमान में नहीं है। तो इसीलिए भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जाता है। इसके बीच व्याप्त उन कटु संबंधों के इतिहास से है। कटु संबंध है, अच्छा संबंध नहीं है। किसके साथ? अमेरिका और सोवियत संघ। इतिहास है जो तनाव, भय और ईर्ष्या पर आधारित है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 1945 से 91 के मध्य दोनों महाशक्तियों के बीच शीत युद्ध का दौर चला और विश्व दो गुटों में बंट गया। यह दोनों के मध्य विचारात्मक तथा राजनैतिक संघर्ष था। विचारधारा का लड़ाई था। अमेरिका और सोवियत संघ। अमेरिका उनका जो विचारधारा है वो है पूंजीवादी, और जो सोवियत संघ है ये है साम्यवाद, समाजवाद। ठीक है, तो इसी को लेकर के दोनों में लड़ाई था, विचारधारा की लड़ाई। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 तक हुआ था, और द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से 1945 तक। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से अब तक की वैश्विक घटनाओं का अध्ययन समकालीन विश्व राजनीति के विषय के अंतर्गत आता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शीत युद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अब है कि द्वितीय विश्व युद्ध का गुट कौन कौन सा था। तो पहला मित्र राष्ट्र, जिसमें कि सोवियत संघ, फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, और दूसरा धुरी राष्ट्र, जिसमें कि जर्मनी, जापान और इटली देश था। अब यहाँ पे है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ और ब्रिटेन, अमेरिका साथ लड़ा। फिर शीत युद्ध में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में क्यों झगड़ा होने लगा, दोनों में क्यों विचारधारा का लड़ाई हुआ, जबकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध तो दोनों मिलके लड़ा था। किसके विरुद्ध? जर्मनी, जापान और इटली के विरुद्ध लड़ा था। तो आइए इसे हम जानते हैं कि शीत युद्ध जो है इन दोनों के बीच क्यों हुआ। शीत युद्ध भी द्वितीय विश्व युद्ध की तरह और प्रथम विश्व युद्ध की तरह तो इन्हीं दोनों के बीच में होना था ना, लेकिन शीत युद्ध जो है सोवियत संघ, ठीक है, और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच क्यों होने लगा, तो इसे आइए जानते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद दो महाशक्तियों का उदय हुआ। एक पूंजीवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला अमेरिका
दूसरा समाजवादी विचारधारा का जो है प्रतिनिधित्व करने वाला सोवियत संघ। ठीक है, अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन दोनों ही महाशक्तियों ने अन्य जो छोटे छोटे देश थे, जो कमजोर थे राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, जो कमजोर थे, जिस भी मामले में कमजोर थे, तो उन देशों को दोनों जो है अपने अपने गुट में करने लगा और दोनों जो है गुट का नाम भी रखा। जैसे अमेरिका जो है सैन्य संधि नाम रखा नाटो, यह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक और था सिएटो, ये साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दो जो है संगठन बनाया। ये कौन बनाया? ये अमेरिका ने बनाया। नाटो कब बना? 1949 में बना और सिएटो कब बना? 1954 में बना। ठीक है, ये नाटो से ही सिएटो हो गया था, जो कि सिएटो को कुछ देश इसमें जुड़ा तो सिएटो हो गया, जैसे साउथ ईस्ट एशियन जुड़ा। लेकिन जब बाद में ये निकला तो फिर नाटो का नाटो, ये नाटो देश जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है अभी भी मौजूद है। ठीक है, और सोवियत संघ भी इसके विरुद्ध में संगठन बनाया। इसका नाम था वर्सा पैक्ट, जो कि 1955 में बनाया था। ये कौन बनाया था? सोवियत संघ ने बनाया। एक और सेंटो है, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हुए और उनसे प्राप्त अन्य लाभों को देखते हुए ये दोनों महाशक्तियों छोटे देशों को साथ रखना चाहती थी। छोटे देशों में भी सुरक्षा, हथियार और आर्थिक मदद की दृष्टि से महाशक्तियों से जुड़ना भी चाहते थे कि भाई हम कमज़ोर हैं, इनके साथ जुड़ जाएंगे तो हम भी जो है मजबूत हो जाएंगे। परमाणु संपन्न होने के कारण दोनों ही महाशक्तियों में रक्त रंजित युद्ध के स्थान पर प्रतिद्वंदिता तथा तनाव की स्थिति बनी रही। इसी का नाम जो है शीत युद्ध कहा गया। शीत मीन्स क्या होता है? इंग्लिश होता है कोल्ड और युद्ध वार, कोल्ड वार यानी कि ठंडा। शीत मीन्स ऐसे भी ठंडा युद्ध। ये ठंडा युद्ध क्या हुआ? ठंडा युद्ध हुआ बिना अस्त्र शस्त्र की लड़ाई। ये जो है मौखिक रूप का लड़ाई था। ये जो है न्यूज़ के द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा, जितने प्रकार का जो मैगजीन आता है, टीवी चैनल, जितने प्रकार का चैनल, मतलब इस तरह का लड़ाई था। आमने सामने जो अस्त्र शस्त्र, जैसे प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उस टाइप का लड़ाई नहीं था, जिसे कि इसको शीत युद्ध का नाम दिया। महाशक्तियों को छोटे देशों से क्या लाभ हुआ? जो भी छोटे छोटे देश थे वो दोनों गुट में जो शामिल हो गया। अमेरिका भी अपने गुट में शामिल किया, सोवियत संघ भी अपने गुट में शामिल किया। तो इससे इसको लाभ क्या हुआ, आइए हम बताते हैं। पहला है छोटे देशों के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त करना, क्योंकि छोटा छोटा देश है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन है लेकिन उसका यूज करने का साधन नहीं है। जैसे कोई फैक्ट्री नहीं है, कोई मशीन वैसा नहीं है। जैसे कि कपड़ा ही उत्पादन तो होता है लेकिन बिन नहीं पाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन का जो है लाभ हुआ, वहाँ से अपने देश मंगाने लगा दोनों महाशक्ति, और अपने देश से सामान बना करके फिर उस देश में जाके बेचना, ये सब लाभ हुआ। दूसरा लाभ हुआ सैन्य ठिकाने स्थापित हुआ। जगह जगह पर सैनिक का जो है रहने का जो है जगह बनाया। ठीक है, जैसे कि अमेरिका को रूस को घेरना है तो रूस के आसपास जो भी छोटा छोटा देश है, अगर वो अमेरिका में शामिल है तो अमेरिका क्या करेगा? अपना सेना को वहाँ पे स्थापित करेगा। कहाँ पे? रूस के बगल में जो देश है, रूस के पड़ोसी देश, जो कि वो पड़ोसी देश जो अमेरिका के गुट में शामिल हुआ है। तो ये लाभ हुआ। तीसरा लाभ हुआ आर्थिक सहायता भी मिलता था। चौथा लाभ हुआ भू क्षेत्र के मामले में, ताकि महाशक्तियाँ अपने हथियारों और सेना का संचालन भी कर सके। ठीक है, तो ये रहा जो है इसका। आगे है शीत युद्ध का दायरे कहाँ तक था। 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी है। 1950 में कोरिया संकट है।
54 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप है, 56 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप है और 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट। ये रहा शीत युद्ध का दायरे 1962 क्यूबा मिसाइल संकट तक। 48 में बर्लिन की नाकेबंदी, 50 में कोरिया संकट, 54 से 75 तक वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप, 56 में हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप और 62 में क्यूबा मिसाइल संकट। अब दोनों ध्रुव का चुनौती क्या थी? दोनों ध्रुवीयता को चुनौती। गुट निरपेक्ष आंदोलन एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता एवं प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प था गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाना। जब जो देश जैसे भारत और भी भारत के साथ साथ कई अन्य देश थे जो गुलाम थे, लगभग उसी समय आज़ाद होता है। और जब आज़ाद देश होता है तब जब दुनिया पर नज़र डालता है तो दुनिया को देखता है कि पूरी दुनिया जो है दो गुटों में बटा हुआ है। एक सोवियत संघ की तरफ है और दूसरा अमेरिका की तरफ है। तो जो न्यू राष्ट्र जो स्वतंत्र हुए थे जैसे भारत हो गए और इसके साथ साथ कई देश थे, उन्होंने सोचा कि हम जो है किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। इन्होंने जो है गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। ठीक है, गुट निरपेक्षता की नीति का जो पहला आंदोलन था 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में एफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई। ये वाग है, पहले तो बांडुंग नाम है। बांडुंग सम्मेलन इस आंदोलन के संस्थापक देश व नेता थे। संस्थापक देश कौन कौन सा था गुट निरपेक्ष आंदोलन का? जैसे भारत, मिस्र, भारत में जो है जवाहरलाल नेहरू और इंडोनेशिया में कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया में डॉक्टर सुकर्नो और घाना में मार्शल टिटो। इन्होंने जो है भारत के आसपास ही जो है आज़ाद होता है और भारत के साथ गुट निरपेक्ष की आंदोलन में शामिल भी होता है। और नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था आता है 1972 में, जो कि यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। यह न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन 1972 में बना यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन। अब कहेगा यूएनओ क्या है? यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है। ये 1945 में बनता है जब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध होता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही जो है नींव रखा गया था, लेकिन प्रभावशाली रूप से नहीं हो पाया। तब 1945 में जो है जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है तो यूएनओ जो है अस्तित्व में आता है। यूएनओ का भी अगले क्लास में जो है वीडियो बनाऊंगी। और फिर यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जिस समय स्थापित हुआ था 24 अक्टूबर 1945 को, तो उस समय 51 देश था। अभी वर्तमान में 193 देश है यूएनओ में। ठीक है, उन्हीं के द्वारा जो है नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का जो है विकास के लिए एक नई नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसलिए प्रस्तुत किया गया कि जो धनी देश है वो जो गरीब देश जो अभी फिलहाल स्वतंत्र हुआ है उसका शोषण नहीं कर सके। अब आइए जानते हैं कि भारत और शीत युद्ध से क्या कुछ रिलेशन है। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया था। किसका? जो मार्शल टिटो था, इंडोनेशिया, यूगोस्लाविया, ठीक है, भारत, तथा अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा भी किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेदों को दूर करने का भी प्रयास किया। कौन सा दोनों? वे एक तरफ जो सोवियत संघ था और जो दूसरी तरफ अमेरिका था। ठीक है, अब है कि भारत और शीत युद्ध के बीच कुछ जो है संधियां भी होता है। भारत और शीत युद्ध के बाद
अन्य देशों के साथ भी कुछ संधियां होता है, जैसे कि TBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। ठीक है, यहाँ पे सी जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे CTBT होता है। ठीक है, CTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि, ये 5 अगस्त 1963 को होता है। साल्ट सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता। ठीक है, यह है 26 मई 1972 से है, और 18 जून 1972 को भी जो है, ये 2 है, साल्ट 1 और साल्ट 2 जो है संधि होता है। ठीक है, एक है 26 मई 1972 और दूसरा 18 जून 1972। ठीक, तीसरा है स्टार्ट। ये स्टार्ट सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि है, ये 31 जुलाई 1991 को है, और स्टार्ट 2 जो है 3 जनवरी 1993 को है। NPT है परमाणु अप्रसार संधि, जो कि 1 जुलाई 1968 को अस्तित्व में आता है। ये 5 परमाणु संपन्न देश फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस और जो कि पूर्व सोवियत संघ ही है, परमाणु परीक्षण कर सकते थे, लेकिन अन्य देश नहीं कर सकते थे। इसके लिए जो है ये संधि बनाया था। ठीक है, मूल रूप से ये जान लेते हैं कि शीत युद्ध का अर्थ क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक देश के बीच ऐसी स्थिति बन जाए कि लगे कि अब युद्ध होकर रहेगा, परंतु वास्तव में कोई युद्ध होता नहीं है, इसमें युद्ध की पूरी संभावना रहती है, युद्ध की हमेशा आशंका बनी रहती है, डर रहता है, तनाव बना रहता है, संघर्ष जारी रहता है, लेकिन युद्ध होता नहीं है। ऐसा जो है अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हुआ है, जिसे कि हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध भी 1945 से शुरू होता है और 1991 में ख़त्म हो जाता है। 1991 में इसलिए ख़त्म हो जाता है कि सोवियत संघ जो है विघटन हो जाता है सोवियत संघ का, और शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसका क्वेश्चन आंसर जो है पढ़ाऊँगी, तो आप लोग जो है बने रहेंगे और नोट भी करते जाएंगे कॉपी कलम में।